अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट है सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुस्तों मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पीपल्स पार्टी और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक धड़ाड़ आई है, एक पेज कटा है। वो क्या एक बड़ी समात है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब, बड़ा नाम तो सुना होगा, इस वक्त वज़ीर दिफा है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए उनका नाम आ रहा है। आई ना खबर, आया ट्विस्ट। इसहाक डार साहब तो कहते हैं मुझे जो कुछ मर्जी, जो सी मर्जी वजारत दे दे, आई एम अवेलेबल, मैं दस्तयाब हूँ। मगर ख्वाजा आसिफ साहब के मतलब मैंने आपको बताना है। मगर उससे पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नजी साहब, साइफर तोशाहाना और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो उनका एक तोशाहाना की दरख्वास्त थी, उसके लिहाज से वो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दी हुई थी, मगर वहाँ से कोई भी जवाब ना आया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त के ऊपर दो रुकनी बेंच ने समाअत किया। मगर जस्टिस काजी फाइज साहब है ना, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, आज उनके मुतालिक उन्होंने कहा कि रेफरेंस मैंने नहीं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा था, मैंने तो सिर्फ आगे फॉरवर्ड किया था, मेरा सिर्फ इतना काम था। तो ये बड़ी बात है। उसके अलावा उन्होंने कुछ अपने साथियों के मुतालिक बातें की हैं, वो बताऊंगा। सबसे पहले जी, आज कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला, मगर मेरे नज़र में रिलीफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने बकाया तौर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बात कही है कि आपको जितनी दरखास्तें आई हैं ₹100 तोशाहाना केस के अंदर, और जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं हमायूं दिलावर साहब, इनके मुतालिक जो दरखास्तें आई हैं इनको कंपाइल करें, इसकी जो है वो देखें, वेरिफिकेशन करें, इनकी वर्थ को देखें। इतनी दरखास्तें आई हैं, अभी तक आपने इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। कुछ माहिर कानून ये कह रहे थे कि ये नज़रसानी की अपील रिजेक्ट हो गई, क्योंकि एक ट्रायल शुरू हो चुका हुआ है, तरीके साहब के चेयरमैन के ऊपर फर्दर जुर्म लगने जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हो जाए। तो जी आज सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत, नज़रसानी की दरख्वास्त को काबिल समाअत करते हुए इसके ऊपर बात की है। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अहकामात दिए हैं, इसके ऊपर ट्रायल कोर्ट को अहकामात दिए हैं, और उन दोनों को पाबंद किया कि हमें आप इस पे अपडेट करेंगे। तो हुई ना तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए एक बड़ी खुशखबरी। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा सवाल था। उधर इमरान अहमद खान ने सबसे क्वेश्चन किया गया, बताएं जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कि आप जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है, इनके मतलब आपने रेफरेंस क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा जी मैंने कोई नहीं बनाया, हमारी हुकूमत ने नहीं बनाया, ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक आया रेफरेंस, मैंने उसी रेफरेंस को आगे फॉरवर्ड कर दिया, मेरा सिर्फ इतना कसूर है। तो मेरा जस्टिस काजी फाइज साहब को भी अभी आइडिया होगा, ये कमिंग के चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उन्हें भी आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली ऊंट किस करवट बैठना शुरू हो चुका है। तो ये डेफिनेटली बड़ा सवाल है। उधर तहरीक साहब के चेयरमैन से सवाल किया गया, उनके जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने ये बात कही कि मुझे असद उमर का कोई दुख नहीं, फवाद चौधरी का कोई दुख नहीं, मुझे दुख है महमूद खान का, और मुझे दुख है परवेज़ हटक का। कि अब ये पार्टी छोड़ के गए तो नई पार्टी बना ली, मेरे मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं। वो मैंने उसे वज़ीर आला बनाया, मैंने परवेज़ हटक को वज़ीर दिफा बनाया, तो उसने मेरे मतलब ऐसी बातें की। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि शुमाली इलाका जा, यानी कि पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं बड़े जफाकश लोग होते हैं, ये डट के खड़े हैं, जान फशानी से खड़े हैं, मेरी मोहब्बतें और मेरा सलूट इन तमाम के लिए। उस्मान बज़दार का भी उन्होंने कहा है कि वो अपनी बेटियों की वजह से मजबूर थे, इसलिए जो है उन्होंने सियासत से जो है वो रास्ता दूसरी तरफ इख्तियार किया। उधर हामिद मीर साहब ने एक बड़ा तगड़ा किस्म का इंकशाफ किया है, और मेरा दिल है कि मैं सारी खबरों को इधर ही कंपाइल आपके साथ करूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें मिल सके। तो हामिद मीर साहब ने ये बात बकाया तौर पर कही है कि पीपल्स पार्टी और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक पेज कटा है। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का, आपने देखा होगा ज़ुबान ज़दे आम ये बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी आ रही है, पीपल्स पार्टी आ रही है, पीपल्स पार्टी आ रही है। तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के साथ धोखा हुआ है। धोखे की उन्होंने एग्जाम्पल दिया बलोचिस्तान में। आप जानते हैं बार पार्टी और बलोचिस्तान से बड़ी दुनिया टूट कर बलोचिस्तान से टूट के आसमी जरदारी यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ जा रही थी। तो अभी इस वक्त वो तमाम लोग परवेज़ हटक की तरफ जा रहे हैं। तो क्या परवेज़ हटक के पास इतनी वर्थ है, परवेज़ हटक के पास इतनी ताकत है, परवेज़ हटक के पास इतनी हिम्मत है कि उनको इकट्ठा कर सके? नहीं, इसका मतलब है उनको कहीं और से कहा गया है, तो उन्होंने वहां पे जाके शमूलियत का इख्तियार किया। तो उधर जी ख्वाजा आसिफ साहब का नाम आ रहा है, और इस वक्त ज़बान ज़दे आम आ रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब के टेकर वज़ीर आज़म हो सकते हैं। ये फिर एक बात निकली है, फिर तजदीद होगी, और उनकी अगर ख्वाहिश हुई भी तो मेरे ख्याल उनको बनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसहाक डार हैं शहबाज शरीफ ग्रुप के और ख्वाजा आसिफ हैं नवाज शरीफ ग्रुप के। अगर शहबाज शरीफ ग्रुप का निगरान वज़ीर आज़म नहीं, तो फिर नवाज शरीफ ग्रुप का भी निगरान वज़ीर आज़म नहीं। इसकी तरदीद आप देख लीजिएगा आइंदा 2 घंटे के अंदर। अभी तक का व्लॉग तक अपडेट थी। व्लॉग ये वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदिया अल्लाह ताला का हमें अस्सलाम वालेकुम।